आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग का आज का जो टॉपिक है ये है वो है टास्क फोर्स कमिटी, है ना। आज हम लोग टास्क फोर्स कमिटी के बारे में जानेंगे। हम पहले बता दें, ये जो टॉपिक है हम लोग का एमकॉम सेमेस्टर 4 में एक पेपर है, कॉरपोरेट गवर्नेंस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जिसका पेपर कोड है सी कॉम 403। ये कोर पेपर है आपका, और हम लोग इसके यूनिट 4 में हैं, है ना। यूनिट 4 जो है रोल एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड कमिटी से रिलेटेड है। इसमें 3 टॉपिक हम लोगों को जानना था: स्टैंडिंग कमिटीज, एडहॉक कमिटीज, और ये तीसरा टास्क फोर्स कमिटीज। हमारा पहले हमने आप लोग को बता रखा है स्टैंडिंग कमिटी क्या है और एडहॉक कमिटी, है ना। इन दोनों पे हमारा लेक्चर आ चुका है। आज का हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक है ना वो है टास्क फोर्स कमिटी, है ना। तो आज हम लोग जानेंगे कि टास्क फोर्स कमिटी क्या है। सबसे पहले इसके हम लोग मीनिंग को जानेंगे, क्या है आखिर टास्क फोर्स कमिटी, है ना। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि अ टास्क फोर्स कमिटी इज अ ग्रुप assembled to address a specific problem or accomplish a specific goal। कहता है कि टास्क फोर्स कमिटी जो है एक एक क्या है, एक टास्क फोर्स कमिटी जो है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, समाधान करने के लिए, या एक स्पेसिफिक गोल को पूरा करने के लिए व्यक्तियों का एक असेंबल्ड ग्रुप है। मतलब टास्क फोर्स कमिटी जो है ना एक ग्रुप है ना। तो ग्रुप किसका होगा? तो पीपल का होगा, कुछ लोगों का होगा, है ना, जो कि असेंबल्ड होते हैं, इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं टू एड्रेस अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। एक खास स्पेसिफिक समस्या के समाधान के लिए, है ना, या एक स्पेसिफिक गोल को पूरा करने के लिए एकत्रित होते हैं। एकदम सिंपल शब्दों में समझिए, टास्क फोर्स कमेटी कुछ लोगों का एक क्या है, एक ग्रुप है, एक व्यक्तियों का एक ग्रुप है जो इकट्ठा होते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। स्पेसिफिक प्रॉब्लम के समस्या के समाधान के लिए, या एक स्पेसिफिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। आफ्टर completion of the task या प्रोजेक्ट, दिस कमिटी विल यूजुअली डेवलप अ रिपोर्ट। जो भी टास्क या प्रोजेक्ट इस कमिटी को दी जाती है, उसको कंप्लीशन के बाद ये कमिटी क्या करता है कि एक रिपोर्ट या स्टेटमेंट डेवलप करता है ना, फॉर सबमिशन टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कंपनी का जो बोर्ड है, उसको सबमिट करने के लिए ये टास्क फोर्स कमिटी जो है ना एक रिपोर्ट या स्टेटमेंट कह लें डेवलप करता है ना। स्वाभाविक है, जो कमेटी डेवलप की गई है, जिस पर्पस से वो कमेटी डेवलप की गई थी, और जब वो पर्पस पूरा हो जाए, जिस खास मकसद से इस्टेब्लिश किया गया था, तो जो कमेटी उसको तो रिपोर्ट तो देना पड़ेगा, हैंड ओवर करना पड़ेगा बोर्ड को, है ना। ये हर तरह का कमेटी करता, हर कमेटी का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो देना ही है रिपोर्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्शन कमिटी। कहता है ना, ये जो टास्क फोर्स कमिटी है इसका दूसरा नाम है एक्शन कमिटी। तो आसान है ना। टास्क फोर्स कमिटी एकदम एकदम बिल्कुल सिंपल है। व्यक्तियों का एक ग्रुप है जो कि असेंबल्ड होते हैं किस लिए? तो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, समस्या के समाधान के लिए, या एक स्पेसिफिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और जैसे ही वो टास्क या प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, जो कमिटी में के सदस्यों द्वारा पूरा कर ली जाती है, तो ये जो कमिटी है ना एक रिपोर्ट या स्टेटमेंट डेवलप करता है। किस लिए? तो बोर्ड को सबमिट करने के लिए। ये तो देना ही पड़ेगा, है ना। और इसका दूसरा नाम क्या है? एक्शन कमिटी।
ठीक है, तो आसान है टास्क फोर्स कमेटी। अब आइए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टास्क कमेटी। ये जो टास्क कमेटी है इसका उद्देश्य क्या है ना, किस पर्पस से इसको बनाया जाता है। तो कहता है अ टास्क फोर्स इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये तो अभी बताए थे कि लोगों का क्या है, एक ग्रुप है, हु कम टुगेदर, एक साथ आते हैं, है ना, हु कम टुगेदर, मिलते हैं, फ्रॉम डाइवर्स ब्रांचेस, पोजीशंस एंड पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, टू फैसिलिटेट दी, कहता है ना टास्क फोर्स उन व्यक्तियों का एक समूह है ना, जो विभिन्न जो है डिफरेंट डाइवर्स ब्रांचेस से आते हैं, है ना, विभिन्न डाइवर्स ब्रांचेस, पोजीशंस और दृष्टिकोणों से एक साथ आते हैं। मतलब बात समझ रहे ना, ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है लोगों का, ये अलग डाइवर्स ग्रुप, डाइवर्स ब्रांच के होते हैं, डाइवर्स पोजीशंस के होते हैं, डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू के होते हैं ना। और क्यों इकट्ठा होते हैं, टू फैसिलिटेट दी फॉलोइंग। फिर समझिए, टास्क फोर्स कमेटी का जो जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो क्या है। तो ये कुछ समस्याएं हैं, इस कुछ मतलब इनको डील करने के लिए आते हैं, है ना। टास्क फोर्स कमेटी के जो मेंबर होते हैं, जो एक साथ आते हैं, वो अलग अलग ब्रांच के होते हैं, वो अलग अलग पोजीशंस के होते हैं, अलग अलग पद के होते हैं। और क्या कह रहा है, एंड पॉइंट्स टू पॉइंट ऑफ व्यू टू फैसिलिटेट दी, है ना। मतलब टास्क फोर्स कमेटी के जो मेंबर होते हैं ना, वो विभिन्न शाखाओं, पदों और दृष्टिकोणों से एक साथ आते हैं, है ना। और इनका इनका उद्देश्य क्या है, तो देखिए, कहता है ना डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, आइडियाज डेवलप करना है ना, क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए अपॉर्चुनिटीज के क्रिएशन के लिए, ये नए अवसर अवसर पैदा करने के लिए, नए अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए आते हैं, है ना। आंसर क्वेश्चंस, कई तरह के जो सवाल हैं उसको उसको आंसर करने के लिए आते हैं, जवाब देने के लिए आते हैं। सॉल्व अ प्रॉब्लम, है ना, किसी समस्या के समाधान के लिए एक साथ आते हैं। देखिए, टास्क फोर्स कमेटी जो है एकदम ऐसे बोल सकते हैं, इसका इसका काम क्या है ना, तो टू एड्रेस अ मेजर, है ना, इसका इसका काम क्या है, टू एड्रेस एड्रेस अ मेजर, है ना, मेजर कह लें, या आप कह लें कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स इशू, कॉम्प्लेक्स इशू, या आप कह लें प्रोजेक्ट्स। बात को समझिए, ये जो टास्क फोर्स कमेटी है इसका क्रिएशन क्यों होता है, तो बोलता है टू एड्रेस टू एड्रेस टू एड्रेस अ मेजर, मेजर कह लें, या कॉम्प्लेक्स इशू को एड्रेस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, या एक खास तरह के प्रोजेक्ट को, एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को क्या करने के लिए, एक ये ये एक खास तरह के एक मेजर प्रोजेक्ट को डील करने के लिए टास्क फोर्स कमेटी का क्रिएशन होता है ना। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिकैप्चुलेट कीजिए। बोलता है कि टास्क फोर्स कमेटी क्या है, तो एक लोगों का एक ग्रुप है जो असेंबल होते हैं, इकट्ठा होते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, या खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और टास्क फोर्स कमेटी करती क्या है कि जब वो टास्क या प्रोजेक्ट पूरा हो जाती है, तो ये लोग एक रिपोर्ट या स्टेटमेंट डेवलप करते हैं, तैयार करते हैं बोर्ड को सबमिट करने के लिए। और इस कमेटी का जो दूसरा नाम है एक्शन कमेटी है। और टास्क फोर्स कमेटी जो है, ये आखिर उद्देश्य क्या है इसका, तो कहता है ना कि न्यू आइडियाज डेवलप करने के लिए, डेवलप करना इसका पहला उद्देश्य है ना। न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन को आंसर करना, खास तरह का जो क्वेश्चन है उसका आंसर करने के लिए टास्क फोर्स कमेटी का क्रिएशन होता है। और कह रहा है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए टास्क फोर्स कमेटी की का गठन होता है ना।
टास्क फोर्स कमेटी समझ गए हैं। और बहुत कम शब्दों में अगर ऐसे बोले तो टास्क फोर्स कमेटी क्या है, तो टू टास्क क्यों क्रिएशन होता है, तो टू एड्रेस मेजर या कह ले कॉम्प्लेक्स इशू, है ना, मेजर या कॉम्प्लेक्स इशू को एड्रेस करने के लिए या प्रोजेक्ट को डील करने के लिए इसका क्रिएशन होता है। तो बहुत छोटा टॉपिक था। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। इससे आपको हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।